हेलो स्टूडेंट। आज मैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि सब्जेक्ट है मैथ। दोस्तों 2025 में क्लास 10th में जो बच्चे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्लास 10th में 2025 में बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2025 में भी इस बार आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप अगर इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल आपका 6 नंबर या 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, मेरी ये गारंटी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2 फिर 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोस्केलेन। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इतना नंबर दिया हुआ है कॉमा में, ये किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, मतलब आपको बताना ये एक ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल का वर्सेस है, किनारा है, और आपको बताना है जब सॉल्व करेंगे इसको आपको बताना है ये जो वर्सेस है ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाता है कि नहीं। मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो साइड इक्वल हो और थर्ड साइड अनइक्वल हो। ठीक, पहले से हम फिगर बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल इधर बनाएंगे। देखिए अब ट्रायंगल बनाया, अब इसे साइड दे देंगे ए, ये वाली साइड को बी, ये पॉइंट को सी दे देंगे। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर है, इसे हर पॉइंट पे रख देंगे। ए पॉइंट पे रख देंगे 5, -2, बी पॉइंट पे रख देंगे 6, 4, सी पॉइंट पे रख देंगे 7, -2। ये हो गया। इसमें दिया ना जो 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्सेस, ये किनारा है किसी ट्रायंगल का। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो बताना है कि ये जो किनारे हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, यानी कि इसकी ये वाली या ये वाली, मतलब कोई भी इसमें तीनों साइड में से कोई दो साइड इक्वल होगी कि नहीं, आपको बस यही बताना है। ठीक से सॉल्व करने के बाद अब आप कैसे बताएंगे इसे, इसमें लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। जो होता है फॉर्मूला, क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए, पहले ये वाला पॉइंट, पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी से लेकर सी तक का इस यहाँ का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर साइड निकल आएगी। अगर कोई दो साइड इक्वल होगी तो हम कर देंगे कि प्रूफ है। ठीक, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो देखिए पहले ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए से बी का तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो देखिए हमने लिखा अंडर रूट, हमने लगाया x2 क्या है, x2 है ये 6 है, और माइनस x1 है 5, x1 ये है, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 है 4, माइनस y2 कितना है, y1, हाँ सॉरी, ये y2 है और y1 ये है -2। ठीक, तो y1 हो गया -2। ठीक, ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, अब जब इधर लगाएंगे, अब देखिए पहले आप स्क्वायर नहीं करेंगे कि 6 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप सब्सट्रैक्ट कर दिए, फिर उसके बाद स्क्वायर करिए। 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 यानी कि 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद फिर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगते जाएगा, अभी बाद में हटाएंगे। ठीक, ये हमने किसका फाइंड किया था, ए से बी तक का डिस्टेंस। यहाँ ए बी इक्वल टू लिखते जाएंगे, मैंने लिखा नहीं, ए बी आप इक्वल में लिखते जाएंगे, ए बी इस तरह लिखते जाएंगे, पता लगेगा ना कि कौन सा डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं किस पॉइंट का। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक, अब इसके बाद ए बी एज इट इज़ लिखेंगे। 1 + 36 कितना होता है, 37।
ये अगर आप देखिए ए बी का डिस्टेंस आ गया 37, ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो निकल के आया 37। अब बी से सी का हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस। तो देखिए अब यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे। अब हम बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये मैंने दूसरी पेन ले लिया। तो बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए अब यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब बी से सी तक का डिस्टेंस अब फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ये लिए यहाँ। अब x2 क्या है, इसमें x1 ये है, x2 y1 ये है और x2 ये है, y2 ये है। तो x2 कितना है 7 और x1 y वो x2 है इतना और x1 कितना है 6 है का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में y2 कितना है 2 है और ये 4 है। मतलब y1 है 4 होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर अंडर रूट में आएगा 7 में 6 गए 1 का स्क्वायर प्लस 2 देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है 4 to 6 का होल स्क्वायर। ठीक, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है 6 का स्क्वायर 36। तो बी सी इज इक्वल टू 1 + 36 कितना होता है 37। अब देखिए बी सी और ए सी सॉरी बी सी और ए बी की वैल्यू 37 आती है ना। अब देखेंगे हम ए सी की वैल्यू निकाल के। अब ए सी की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। देखिए अब ए सी या सी ए आप बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए x1 क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला। ठीक, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x2 क्या है, ये देखिए x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो x1 क्या हुआ, x1 हुआ ये। तो x2 माइनस x1 करना है ना, x2 माइनस x1। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद -2 फिर -2, क्योंकि इधर देखिए x2 माइनस x1 हो गया। अब y2 माइनस y1 करना है। तो y2 क्या है -2 फिर माइनस का साइन लगाएंगे और y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। ए सी एज इट इज। फिर उसके बाद 7 - 5 कितना हो गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि ये आ गया 1, यानी 0 हो गया। ठीक, अब आप यहाँ ठीक ये 0 हो गया। अब 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, ए सी एज इट इज लिखेंगे। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 तो एज इट इज कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। अब आप ए सी की वैल्यू आ रही है √4 और बी सी की वैल्यू आ रही है √37 और ए बी की वैल्यू आ रही है √37। तो यहाँ देखिए अब ध्यान समझिए कि मैंने कहा था आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल हो तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो हम कह देंगे कि यस इट इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्यों हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल कह रहे हैं तो आप लिख देंगे बिकॉज दिस ट्रायंगल आर टू साइड इक्वल। ठीक, कोई भी ट्रायंगल की 2 साइड अगर इक्वल होती है तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है और यही है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे 100% ये समझ लीजिए कि ये आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, अब ये आपको हो गया।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है। एक वीडियो बनाने में 1 घंटा सोचना पड़ता है, 2 घंटा सोचना पड़ता है, तब जाके एक 5 मिनट की मैं वीडियो बना पाता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।